पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। $1.2 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान। आज से 14 दिसंबर तक मीटिंग का शेड्यूल जारी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। जराये के मुताबिक मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त जारी की जा सकी है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक $20 करोड़ जारी किए जाने की तवक्को। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान और आईएमएफ में 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात का नया दौर। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इंडोनेशिया के सदर आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इंडोनेशियन सदर वज़ीर-ए-आज़म सदर और फील्ड मार्शल से भी मुलाकात करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा समेत कई अमूर पर बातचीत होगी। दौरे में मुताबिक मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्किल। भारी ट्रैफिक जुर्माने नामंजूर। पंजाब में गुड ट्रांसपोर्ट का आज से हड़ताल का ऐलान। इंटरसिटी और बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का वीडियो बयान। कहा, हमने पंजाब हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया था। जब तक मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते हड़ताल जारी रहेगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला की फिजा इंतहाई मुझसे सेहत। लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त। सूबाई दारुल-हुकूमत में AQI 408 रिकॉर्ड। गुजरावाला के करीब इमनाबाद में इस मौका खतरनाक हद तक बढ़ गई। AQI 1265 रिकॉर्ड। कसूर भी शदीद मुतासिर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 635 हो गया। नारोवाल में AQI 604, फैसलाबाद में 509 रिकॉर्ड। उधर शदीद धुंध के बाद मोटो में M1 पेशावर से सवा तक बंद। शिकस्त हुई और 10 मई को भारत को शिकस्त हुई। ये बात साबित हो चुकी कि इनको पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं है। तुम फौज को बुरा इसलिए कहते हो क्योंकि तुम अपनी नाकामियां छुपाना चाहते हो। ISPR ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफिज हैं। गाली गलोच की सियासत करके हम मुल्क में इंतशार पैदा करने की किसी को इजाजत नहीं दे सकते और ये तर्ज सियासत अब लोग मुस्तरद कर चुके हैं। लाखों के बूथ बातों से नहीं मानेंगे। यानी आप इस शख्स के खिलाफ नहीं बना रहे, आप इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बना रहे हैं। आपको इक़्तिदार न मिले तो आप अपने इक़्तिदार की खातिर मुल्क की सालमियत तो दांव पे लगा देंगे। नहीं, ये हम नहीं होने। पीटीआई दुश्मन की आलाकार नून लीगी क़यादत के बाद कहा, DG ISPR ने कौम के जज्बात की तर्जमानी की। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, 9 मई को पीटीआई और 10 मई को भारत को शिकस्त हुई। पीटीआई को मुल्क की मफाद अजीज नहीं। पीटीआई ने वो काम किया जो दुश्मन करना चाहता था। इसके लोग कहते हैं बानी नहीं तो कुछ भी नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान है तो हम है। पाकिस्तान हमारी जात, अना और सियासत से मुकद्दम है। अगर कोई मुल्क दुश्मनों का आलाकार बनकर रियासत और इदारों को निशाना बनाएगा तो उसको ज़हनी बीमार कहना बिल्कुल दुरुस्त है। अजाला में बैठे मुजरिम को किसी सूरत मुल्क की इस्तेहकाम से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, सियासी मफाद के लिए रियासत और अफवाज पर तनकीद मुल्क दुश्मनी है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की मुहाफिज हैं। पीटीआई फैसला करे अपनी मुतनाज़ा क़यादत के साथ खड़ी है या रियासत के साथ। अस्करी क़यादत पर तनकीद नाकाबिल कबूल है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। पीटीआई का बयानिया रियासत पर हमला करने का है। 5300 अरब कोई अपनी जेब से नहीं लाया, आवाम के टैक्स का पैसा है। एलीट माफिया और मुल्क पर काबिज लोगों ने पैसे चुराए। हम आपको ये पैसे खाने नहीं देंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है, KP में गवर्नेंस है तो तीसरी बार मुंतखब हुए। गवर्नेंस वहां नहीं जहां IMF ने चार्जशीट दी। ये कहते हैं KP सिक्योरिटी मामलात पर संजीदा नहीं है। कसूर हमारा नहीं, आप अपनी पॉलिसियां तब्दील करें। मुल्क की मफाद में जो होगा हम साथ देंगे। पेशावर में पीटीआई के जलसे से खिताब करते हुए असद कैसर ने कहा, 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों को महकूम बनाया गया। इसके खिलाफ पूरी कौम खड़ी होगी। अफगानिस्तान के साथ जो हालात हैं ये हमारी बौचे पॉलिसी की नाकामी है। विफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं अमन को मौका दिया जाए। MQM पाकिस्तान ने भी पीटीआई को निशाने पर रख लिया। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम पर नजर रखे। जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तमाम सियासी जमातों को मामले पर सर जोड़कर बैठने की दावत। कहा, मुल्क किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुस्तफा कमाल बोले, पीटीआई क़यादत फौज की किरदार कुशी कर रही है। फौज और लीडरशिप को दुनिया में बदनाम कर रही है। इतने नापाक इल्जामात के बावजूद फौज सिर्फ बात कर रही है। फारूक सत्तार बोले, DG ISPR ने ठीक कहा था, मानी पीटीआई ज़हनी मरीज है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत लोग सरेंडर कर चुके। सेनेटर फैसल बावजा ने कहा कि पीटीआई की मकबूलियत खत्म हो चुकी। ये इक़्तिदार और पैसे की जंग लड़ रही हैं। इन्हें मुल्क से मोहब्बत नहीं। अब बर्दाश्त 1 इंच भी नहीं किया जाएगा। रगड़ देंगे। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। -1 नहीं तो पीटीआई पूरी माइनस। आज से तरक्की शुरू हो जाएगी। दिसंबर से फरवरी तक 3 औकात में वक्फे से गैस मिलेगी। सुई नॉर्दर्न ने सर्दियों में गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जमान सुई नॉर्दर्न के मुताबिक सुबह 5:30 से 8:30 तक गैस मिलेगी। दोपहर 11:30 बजे से 1:30 बजे तक गैस आएगी। शाम 5:30 से 8:30 बजे तक गैस मिलेगी। सनती सेक्टर के लिए गैस लोड शेडिंग नहीं होगी।
सिक्योरिटी फोर्सेस साहब बलूचिस्तान के जिला कलात में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 12 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक, असलहा गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्द मुख्तलिफ तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक कार्रवाई 6 दिसंबर को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर वज़ीर आज़म और विभाग के वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तिहार अंगेज और बेबुनियाद बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान की सख्त मुसम्मत, कहा भारतीय क़यादत पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज पर बेबुनियाद तबसरे कर रही है। भारतीय क़यादत फाशिस्ट और इंतहा पसंदाना हिंदुत्व नजरिए की तहकीकात करे। मई में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने पेशावराना महारत, आज़म और जिम्मेदारी से भारतीय जारियत का मौसर जवाब दिया। कोई भी प्रोपेगेंडा इस हकीकत को झुठला नहीं सकता। भारत पाकिस्तान में अपनी रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से तवज्जो हटाना चाहता है। कराची की शाहराह फैसल मैदान जंग बन गई। सिंध कल्चरल डे की रैली के शुरका और पुलिस में शदीद झड़प। कई मुश्किल मुजाहिरीन का मुसाफिर बसों पर पथराव, खवातीन को हिरासा किया। वाक़े का मुकदमा सरकारी वदयत में सदर थाने में दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में 300 से ज्यादा नामालूम अफराद भी शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी, हंगामा आराई, इमलाक को नुकसान पहुंचाने और दीगर दफात शामिल हैं। हमारे लिए सबसे अहम हमारी कौमी सलामती है। 8 जंगें खत्म करवा चुका हूँ, 9वीं जंग के खात्मे के करीब है। फैसला हमारे खिलाफ आया तो और भी बहुत से रास्ते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा अमरीका को दिवालिया करार दिया जा रहा था, टैरिफ के जरिए अरबों डॉलर्स देकर आए। यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत जारी है। पाक बहरिया के बहरी जहाज यमामा का बहरा में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 1500 किलो मंशियात जब्त, मालियत तकरीबन $30 लाख है। कराची सोहराब बोझ के करीब कपड़े के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों की मदद से आग बुझाई गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आतिशबाजी के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कूलिंग का अमल जारी। हैदराबाद में लेडी डॉक्टर इकबाल वालिद की मदद में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने वालिद की निशानदही पर लेडी डॉक्टर के करीबी दोस्त को खामद समेत हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक लेडी डॉक्टर बैरून मुल्क जाते हुए सोना अपनी दोस्त के पास अमानतन रखवा कर गई। वापसी पर जुमेरात को 67 तोले सोना लेने गई, फिर वापस आई। लापता लेडी डॉक्टर की अदम-बाज़ियाबी पर YGA और अस्पताल स्टाफ ने हड़ताल की कॉल दे दी। अलीपुर में निजी स्कूल के मालिक और उसके भाई की तालिबा से ज्यादती, 10वीं जमात की तालिबा हमला हो गई। मुकदमा दर्ज। तालिबा के मुताबिक शादी का झांसा देकर स्कूल मालिक और उसके भाई ने ज्यादती की। यूट्यूबर जकी भाई की रिहाई के बाद NCCI के अफसरों पर इल्जामात, कहा NCCI अफसरों ने रिश्वत दी, मेरी फैमिली को भी थ्रेट किया गया। कराची में 12 साल लड़का बस चलाने लगा। DHA में लड़के के बस चलाने की तस्वीर सामने आ गई। बस मालिक को कराची का दूसरा बड़ा 50,000 रुपए का ई-चालान। लंदन के तारीखी लॉर्ड्स ग्राउंड में PSL रोड शो, बड़ी तादाद में शायकीन की शिरकत। चेयरमैन PCB पाकिस्तान हाई कमिश्नर और दीगर आला अफसरों की भी शिरकत। आलमी सरमायाकार, तिजारती शराकतदार भी रोड शो का हिस्सा बने। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ बारिश। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुंबद खिज़रा पर रूह परवर मनाज़िर। ज़ायरीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बारिश के बाद सर्दी में इजाफा। हुक्काम की ज़ायरीन को गर्म लिबास साथ रखने की हिदायत।